एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइज। आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आप वृंदावन से कैसे जुड़े और आप कैसे ठाकुर जी की भक्ति में आए, तो ये मुझे बताइए। तो गाइज ये व्लॉग बनाने का मेरा जो भी मोटिव है वो ये है कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूं, कि जो भी मैं फील करती हूँ गाइज ठाकुर जी के लिए, वृंदावन के लिए गाइज, तो वो सारी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो गाइज मैं अपनी फैमिली के साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आज। तो गाइज ऐसा हुआ कि आज से 8 साल पहले गाइज, 8 साल पहले मैं कभी पहले वृंदावन नहीं गई थी गाइस। एक्चुअली अपने जब मैं मम्मी पापा के साथ थी तब मैं कभी नहीं गई थी वृंदावन। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई गाइस। तो शादी होने के बाद माता रानी को मानते थे बहुत ज़्यादा, कालका माई को अभी भी मानते हैं गाइस। ईष्ट है हमारी कालका माई। तो गाइस इनके गुरुजी हैं मेरे हस्बैंड के, उनका नाम नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि कहते हैं ना गाइस गुरु हमेशा गुप्त होने चाहिए। तो गाइस उनके गुरु जो हैं वो वृंदावन से ही हैं। बस मैं इतना बता सकती हूँ गाइस आपको कि जो उड़िया बाबा हैं वो वहीं की पद्धति से जुड़े हुए हैं। उड़िया बाबा तो आप लोगों में से कई लोग जानते ही होंगे, उड़िया बाबा आश्रम भी है वृंदावन में। तो गाइस बस उड़िया बाबा की पद्धति से जुड़े हुए हैं गुरु जी। तो गाइस जब इन्होंने गुरु जी के साथ वृंदावन जाना आना शुरू किया तो इन्होंने आके मुझे बताया, क्योंकि गाइस जो वृंदावन जाता है वो वृंदावन में कहते हैं ना पागल हो जाता है। कहते हैं ना ये वृंदावन है प्यारे, यहाँ आ तो जाओगे लेकिन पागल होके वापस जाओगे। पागल कैसे होएंगे? ठाकुर जी के प्रेम में, भक्ति में। तो गाइस वृंदावन की जो गलियां हैं, वृंदावन का जो वृंदावन धाम है वो इतना पवित्र और पावन धाम है गाइस कि उसके कण कण में, कहते हैं ना गाइस, उसके कण कण में, लताओं में, लताएं जो हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, हर चीज में गाइस राधे राधे का गुणगान है। तो आप एक बार गाइस जब वहाँ कदम रखते हो ना, आपके दिल में, दिल को छू जाती हैं वो सारी चीज़ें, और आप सब कुछ, अपने कष्ट, जितने परेशानियां हैं, सब भूल जाते हो गाइस वहाँ जाके। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो गाइस ये जो 7 से 8 साल के बीच में जब जब मैं वृंदावन गई हूँ, मैंने वहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ गाइस। क्योंकि जब मुझसे सब पूछते हैं तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने दिल के थॉट्स जो हैं, मेरे दिल की फीलिंग्स हैं वृंदावन के, मेरे ठाकुर जी के लिए गाइस, वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो गाइस सब मेरे से बोलते हैं क्यों जाती है वृंदावन, बहुत वृंदावन जाती है, बहुत सारे मेरे ऐसे जानकार नोन हैं, वो बोलते हैं एट द एंड आप वृंदावन ही भागते हो, और कोई जाने के लिए नहीं है क्या? मूवी देख आओ, होटल बुक कर लो, कहीं पे रिजॉर्ट में चले जाओ, ये वो। मैंने कहा जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे बांके बिहारी से प्यार है। तो जब जब मेरा दिल करता है मैं अपने बांके बिहारी से मिलने चली जाती हूँ। तो गाइज लोग ऐसा कहते हैं कि बांके बिहारी तो आपने घर में भी बिठा रखे हैं, तो घर ही में पूजा कर लिया करो ना। तो गाइज इसका जवाब कैसे दे लोगों को, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। बांके बिहारी तो घर में है, लेकिन जो बांके बिहारी का जो जन्म स्थान है, जो जहाँ पे वो विराजमान है स्वयं गाइस, जहाँ पे उनके बचपन का हर कथा का गुणगान है, वहाँ क्यों नहीं जाए हम दर्शन करने गाइस, ये बताइए। वहाँ जाके गाइस, एक कहते हैं ना गाइस, घर में सबके मंदिर होता है, लेकिन फिर भी महादेव को मंदिर में जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि वो एक सिद्धि सिद्धि कुछ मंदिर होते हैं जो सिद्धि पीठ होते हैं, ठीक है। मंदिरों की क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहाँ पे। तो जितनी भी एनर्जीज होती है वहाँ पे विद्यमान होती है गाइस, इसीलिए मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं लोग। मैं घर में भी चढ़ाती हूँ गाइस, ऐसा नहीं है, घर में भी पार्थ की शिवलिंग विराजमान है। लेकिन जब मंडे है या कोई सोमवार है, सोमवार को गाइस पूरा जो ये सावन आता है, इस पर मैं पूरा महीना गाइस फास्ट रखती हूँ। तो प्रतिदिन पूजा करने जाती हूँ मंदिर में, घर में भी करती हूँ। तो गाइज इसका तो कोई जवाब नहीं है कि घर में भी तो भगवान है, घर में तो है भगवान, खैर वो तो है गाइज, जहाँ मानो सब जगह भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइज जो उनकी पावन धाम है, फिर यात्राएं, तीर्थ यात्राएं कोई क्यों करता अगर ये सोचता कि यहीं पे कर लो सब चीज़? क्योंकि वहाँ से भगवान जी की कथाएं
सत्य घटनाएं सब जुड़ी हुई हैं गाइज, इसीलिए वहाँ जाने का एक अलग ही आनंद होता है। तो गाइज जब इन्होंने आना जाना शुरू कर दिया तो एक बार इन्होंने मुझे बोला कि मैं वृंदावन लेके चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो गाइज मैं वृंदावन गई उस टाइम, आज से 8 साल पहले। तो सबसे पहले इन्होंने दर्शन कराए बांके बिहारी जी के, और शाम का वक्त था गाइज। मैं आपको बता नहीं सकती गाइज, ऐसा लग रहा है वो सीन मेरे आगे चल रहा है। शाम का समय था गाइज, और वृंदावन की गलियों में राधे राधे, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास, सब यही बोल रहे थे गाइज। और क्या खुशबू बिखरी हुई थी चारों ओर। जो मोतिये के फूल होते हैं ना गाइज, उसकी मालाएं चारों ओर लोग सेल कर रहे थे। तुलसी जी की माला सेल कर रहे थे, गुलाब की माला सेल कर रहे थे गाइज। जगह जगह प्रसाद, पेड़े, बहुत बढ़िया गाइज माहौल था, बहुत बढ़िया आनंदमय गाइज सिचुएशन थी, एटमॉस्फेयर था। और गाइज बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जन्नत में आ गई हूँ। और गाइज जब मैंने पहला कदम रखा ठाकुर जी के जो बांके बिहारी टेम्पल है गाइज, ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि पता नहीं कब से मेरा इनसे नाता है। तो गाइज कृष्ण जी को तो सब मानते हैं, लेकिन जब आप वृंदावन जाओगे, जब आप बांके बिहारी जी के दर्शन करोगे, जब आप निधि वन जाओगे, ठीक है, जब आप तटिया धाम जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि क्या महिमा है वृंदावन की। तो गाइज जब मैंने दर्शन करे बांके बिहारी जी के, तो मैं तो पागल हो गई, मेरे को तो प्यार हो गया उनसे। तो गाइज बस फिर वही क्या था, कुछ नहीं। कहते हैं ना, जब आप वहाँ अंदर जाते हो तो वो आपके हो जाते हो, आप उनके हो जाते हो। अच्छा गाइज, वृंदावन में बार बार पर्दा क्यों डाला जाता है, कोई मुझे कमेंट में बताएगा? 2-2 मिनट में पर्दा डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या क्या रीज़न है उसके पीछे? तो गाइज उसके पीछे रीज़न ये है कि ठाकुर जी की आंखों से आंखें किसी को नहीं मिलाने दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ठाकुर जी की आंखों से आंखें मिलाते हैं तो वो हमारे साथ ही हो लेते हैं या हमें अपने तरफ कर लेते हैं। बहुत अट्रैक्टिव है गाइस, वो बहुत अट्रैक्शन है उनमें। एक बार एक रानी आई थी कहीं से गाइस, तो उन्होंने आंखों से आंखें ठाकुर जी के मिला दी थी। तो गाइस वो वहीं की हो गई थी रानी, वहीं की हो गई थी वो। तो गाइज ये महिमा है, इसलिए बार बार पर्दा डालते रहते हैं। तो गाइज जब इतनी सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा गाइज, मतलब सत्य चीज़ें हैं सारी, तो क्यों क्यों कोई वृंदावन नहीं जाएगा गाइज? क्यों भगवान से क्यों नहीं कोई मिलना चाहेगा गाइज, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़ वृंदावन जाके। तो गाइज़ जब मैंने पहली बार दर्शन किए तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद गाइज़ फिर हमने रात में बांके बिहारी जी के दर्शन किए। फिर हम लोग, अगर जो इनके गुरुजी हैं, उनके बंगलों पे रुक गए थे। फिर उनके बंगलों पे रुकने के बाद सुबह हम दोबारा उठे, मस्त सुंदर सुंदर तैयार हुए गाइज़। वहाँ की पिक्स पता नहीं गाइज़ पड़ी तो होंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। तो उसके बाद गाइज़ निधि वन लेके गई मुझे। वाह, निधि वन में इतना मज़ा आया गाइज़, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम गाइज़ कवर्ड नहीं था पूरा निधि वन ना, खुला था। तो गाइज़ जो कहते हैं ना कि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो सखियाँ बन जाती हैं, रात को गोपियाँ बन जाती हैं, डांस करती हैं, उनको हमने छुआ, उनको छुआ। अब तो छूना मना है क्योंकि वहाँ पे वो लग गए हैं, जाली टाइप लग गई है गाइज़। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगा, वहाँ के दर्शन करे, रंग महल के दर्शन करे। तो निधि वन गाइज़ वही वन है जिसमें कहा जाता है कि अभी भी ठाकुर जी वहाँ आते हैं स्वयं। और ये सच्चाई है गाइज़। इतने ताले लगा के पंडित जी चले जाते हैं, उसके बाद भी गाइज़ सुबह जब आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो पान चबा हुआ रखा होता है, दातून चाबी हुई रखी होती है, लड्डू फैले हुए मिलेंगे आपको, कपड़े फैले हुए मिलते हैं। तो क्या है गाइज़ इसके पीछे? कहते हैं आज भी ठाकुर जी स्वयं राधा रानी के साथ रोज आते हैं और वहाँ रास करते हैं रात को। गाइज आसपास की खिड़कियाँ तक मैंने देखी हैं, सबने पर्दे डाले हैं, कोई नहीं देख सकता उनको गाइज। अगर कोई देख लेता है तो वो या तो अंधा हो जाता है या उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो नहीं होनी चाहिए। ये बस नहीं देखना गाइज वहाँ पे, क्योंकि वो भगवान है गाइज, हर किसी को थोड़ी ना दिखाएंगे वो रासलीला। वो तो बहुत ही कोई भाग्यवान होगा, जैसे हरिदास जी थे, है ना, ये बड़े बड़े जो हैं उनके भक्त, वो वही दर्शन कर सकते हैं गाइज। हम तो कुछ भी नहीं है ना गाइज, हम तो इतने इतने से भी नहीं है। तो गाइज वहाँ का गुणगान जितना मैं कहूँ उतना कम है।
उसके बाद हम पागल हो गए गाइस वृंदावन के। फिर तो गाइस वृंदावन के लिए इतना ज़्यादा मतलब हो गए कि जैसे ही छुट्टी मिलती थी भागते थे वृंदावन, भागते थे वृंदावन गाइस। तो गाइज़ अब मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरी वृंदावन की जर्नी की है। मैंने कहाँ कहाँ एंजॉय किया है वो आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी बीच में कि कहाँ कहाँ मैं गई विज़िट करने। ये गाइज़ बरसाने का है, बरसाने का है गाइज़। ये देखो कैसे मस्त मज़ा आ रहा है होली के टाइम का। सो गाइज़ ये देखिए कितना नाच रहे हैं। ये वाइट में पति देव है, चश्मा ला के नाच रहे हैं जो मेरे। गाइज़ ये देखिए निधिवन के लिए निकल रही थी मैं और मम्मी, तो हम लोग निधिवन जा रहे हैं। देखिए गाइज़ पहुंच गए निधिवन। गाइस देखिए मैंने आपको कहा था ना पहले कवर नहीं हो रखा था, अब कवर हो गया निधिवन। देखो बंदरों की वजह से गाइस, बंदरों का आतंक बहुत था। गाइस बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग सच में गाइस। राधा रानी का नाम का गुणगान जितना करो उतना कम है गाइस। ये देखो गाइस कितना मजा आ रहा है। ये देखो गाइस बंदर। आपको आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं यहाँ धोती पहन के जाता और मेरी धोती निधि गाइस इसकी पूरी धोती फट गई थी चिर गई थी। कितने की थी? 600 और रुपए। इसने रो रो के दिलवाई थी गाइस वो। 600 रुपए की थी वो। वेस्ट कर दिए 600 रुपए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राधा रानी ने कृष्ण जी की बंसी चुराई थी, इसलिए बंसी जो राधा रानी का ये देखिए। सो गाइज यही सब मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज। बस बहुत ज़्यादा गाइज ठाकुर जी ने अपने आपसे इतना जोड़ दिया है गाइज कि उनके प्यार में हम लोग पागल हो गए हैं सच में गाइज। सारा है जिन्होंने ठाकुर जी को यहाँ देख लिया है तो वे देखते के साथ ही मुक्त हो गए हैं, तो उनकी यहाँ समाधियाँ बना दी गई हैं। इसीलिए गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं रात को ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं, तो या तो गाइज उनको मुक्ति मिल जाती है या फिर उनका आंखें चली जाती हैं। तो गाइज जो ये समाधि बनी हुई है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ निधि वन में, ये उन्हीं लोगों की है जो ठाकुर जी को देख चुके हैं गाइज। तो बस हम निकलने वाले, जहाँ एक पंछी तक नहीं रुकेगा। तो गाइज ये है तटीय स्थान। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। गाइज तटीय धाम जो मैंने आपको दिखाया कि ये तटीय धाम है, तो वो तटीय धाम है जो वो वही धाम है गाइज जहाँ पर अभी तक इतने सालों में इतना मॉडर्न एरा आने के बाद भी वहाँ पे लाइट्स नहीं जलती। वहाँ पर पानी अभी भी कुएं से पिया जाता है। वहाँ पे मोबाइल का यूज़ नहीं होता। वहाँ पे पंखा इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, हाथ से गाइज ऐसे से जो हिलाने वाला पंखा होता है ठाकुर जी को वो किया जाता है। और गाइज शिफ्ट लगती है लोगों की कि 2 घंटा ये करेगा, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, ऐसे गाइज लोग वहाँ पर अभी तक ठाकुर जी को सेवा दे रहे हैं। सोचिए गाइज, है ना इंटरेस्टिंग। तो कोई क्यों नहीं जाएगा वृंदावन गाइज। लोग बोलते हैं वृंदावन क्यों जाते हो, इसलिए जाते हैं। इस व्लॉग के माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ इसलिए जाते हैं हम वृंदावन। और गाइज वहाँ पे पूरे में रेती रेत है, रेती रेत है तटिया धाम में। आप उन पर पैर रखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि इतना रिलैक्स मिल रहा है ना, क्या बताऊँ मैं। और गाइज वहाँ पर इसमें तटिया धाम में जो स्वामी हरिदास जी थे उन वो इतने प्रिय भक्त थे ठाकुर जी के कि जब वो गाना गाया करते थे तो ठाकुर जी स्वयं आ जाया करते थे। तो गाइज जो बांके बिहारी मंदिर में प्रतिमा है ठाकुर जी की, जो प्रतिमा बोलती हूँ गाइज मैं, मूर्ति तो मुझे नहीं अच्छा लगता बोलना, जो प्रतिमा है
वो स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रकट हुई थी निधिवन में, और वो वहाँ पर स्थापित कर दी गई थी, जो बांके बिहारी मंदिर कहलाता है। ऐसे ही जो तटिया धाम में ठाकुर जी और राधा रानी की प्रतिमा है, वो भी हरिदास जी के गाने से स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट की थी। तो कितना सत्य है गाइस, देखिए। गाइस मैंने गलती से शायद ये बोल दिया, हरिदास जी ने अपने भजन के माध्यम से स्वयं ठाकुर जी को बुला लेते थे गाइस। वो इतने बड़े भक्त थे हमारे बांके बिहारी जी के, कि बांके बिहारी जी को आना पड़ता था जब वो अपने भजन गाया करते थे गाइस। और स्वयं प्रतिमा अपने आप ही प्रकट हो गई थी गाइस तटिया धाम में भी, जो कि अभी वहाँ पे पूजी जाती है। ये है गाइस स्पेशलिटी, और वहाँ पे अभी भी लाइट्स नहीं जलती है। आपको बताते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हमारे शीशे वाले मंदिर में वृंदावन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गाइज ये शीशे वाला मंदिर है वृंदावन में, रंगनाथ जी टेम्पल बुक के नाम से मशहूर है ये। तो आप कभी जाइएगा तो रंगनाथ जी टेम्पल पूछ लीजिएगा किसी से कहाँ है। बहुत अच्छा गाइज, इतना सुंदर टेम्पल है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। गाइज अगर आप मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि बैकुंठ द्वार खुला है, अभी खुला था गाइज पिछले दिसंबर में 9 दिन के लिए। तो गाइज ये वही वाला टेम्पल है जहाँ पे बैकुंठ द्वार खुलता है, और ये वही भगवान जी हैं जो पालकी में सवार होके पूरे में घूमना है, रंगनाथ जी। तो इन्हीं के दर्शन करने सब जाते हैं, कहते हैं जो इनके दर्शन कर लेता है वो बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कुंज बिहारी श्री हरिदास स्वर्ण मंदिर है। देखिए गाइस ठाकुर जी की जो पालकी है वो घूम रही है, और बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे गाइस हमारे। ठाकुर जी जल्दी बुला लो, बहुत देख के मन कर रहा है आने का। ये गाइस देखो अंदर से पूरा शीशा ही शीशा लगा हुआ है। ये मम्मी है, मम्मी भी गई थी हमारे साथ घूमने, करण भी गया था घूमने गाइस। देखिए ये देखिए बैकुंठ द्वार बता रही हूँ मैं, देखिए गाइस जो मैंने आपको बैकुंठ द्वार बताया था ना, ये द्वार है गाइस जो अभी खुला था। देखो गाइस मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना। देखिए गाइस ये खुलता है गाइस, और पूरा साल बंद रहता है, बस 9 दिन के लिए खुलता है गाइस। जो इसके अंदर से निकल जाता है वो बैकुंठ द्वार को प्राप्त हो जाता है गाइस। और ये कुंड है यहाँ पे गाइस एक लड़ाई होती है। क्या होता है गाइस उसके पीछे ये बताएगा गाइस। क्रोकोडाइल, एलिफेंट और क्रोकोडाइल की मैं बताता हूँ। एक बार एक ऋषि मुनि मतलब कि नदी में तपस्या कर रहे थे, तो कार्तिक भगवान। तो जो गाइस ये कुंड दिखा रही हूँ ना मैं, इसके बारे में बता रहा है। ये है शीशे वाले मंदिर में, रंगनाथ जी के टेम्पल में। तो जो कार्तिक भगवान थे, जो शिव जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने मतलब मजाक करने की कोशिश करी, तो वो जल में अंदर घुस के ऋषि मुनि से, ऋषि मुनि से, और उनको छेड़ दिया और उसकी तपस्या भंग कर दी, जिस वजह से वो क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा कि आज से क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, की आज से तू मगरमच्छ बन जाएगा और तेरा उद्धार एक हाथी करेगा। अच्छा तो हर साल यहाँ पे तो क्या होता है कि हाथी आता है पानी पीने के लिए नदी में, तो हाथी और ये जो मगरमच्छ जो कार्तिक यहाँ पे होता है गाइस ये। तो इन दोनों की लड़ाई होती है, तो हाथी का पैर काट लेता है मगरमच्छ होता है। तो जो विष्णु जी होते हैं वो उसकी मदद करने आते हैं और 3 बार सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। अच्छा, एक बार में नाकाम हो जाता है, दूसरी बार में, तीसरी बार में उसके सर धड़ से अलग हो जाता है क्रोकोडाइल का। और हाथी बच जाता है। और फिर कार्तिक भगवान अपने असली रूप में। अच्छा जो हाथी होता है वो कार्तिकेय भगवान होते हैं। मगरमच्छ अच्छा मतलब ऋषि मुनि को उन्होंने तपस्या भंग करी थी, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया था, तो उन्हें क्रोकोडाइल बना दिया था। अच्छा तो यहाँ पे स्वयं गाइस यहाँ रंगनाथ जी के टेम्पल में हमारा जो कुंड है ना, अभी दिखाया मैंने पीछे आपको, तो वहां पर हमारे विष्णु जी ने हमारे कार्तिकेय जी को मुक्ति दिलाई थी ऋषि मुनि के श्राप से गाइस। ये है कहानी गाइस। ये बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और गाइस जब मैं गई थी ना उस टाइम थोड़ी गर्मियाँ सी थी, तो ये गलियों में आ गए हैं गाइस। इधर का आनंद ही अलग है। सो गाइस देखिए वृंदावन की गलियाँ, हा आई लव वृंदावन, आई लव 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 वृंदावन। जल्दी बुलाओ ठाकुर जी हमें, जल्दी बुला लो बांके बिहारी जी। श्री राधे। गाइस अभी तक करे आपने वृंदावन के दर्शन, अब कर लीजिए हमारी लाडली सरकार बरसाना के दर्शन। देखिए गाइस बरसाना का व्लॉग, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। हम बरसाने आएंगे, हम
रहे थे। अचानक से दुकान वाले भैया, मैंने बोला नहीं बरसाने में चलो, तो बरसाने बुला लिया पहले राधे रानी ने। तो ये बहुत अच्छा चमत्कार हमारे साथ हुआ है। तो पहले बरसाने के दर्शन करते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। बरसाने की देखी गई, ये मैं बरसाने में खड़ी हुई हूँ। ये रंगीली महल, ये देख सकते हैं आप सारा, ये देखो सारा बरसाने का है ये। तुम चलो, तुम चलो, बोलो मेरा राधा राधे, जय जय श्री राधे, बोल बरसाने। गाइस ये है राधा रानी की जो मम्मी थी उनका महल है। हाँ जी गाइज, कीर्ति महल बोलते कीर्ति महल है। राधा रानी की जो मदर है उनका महल है गाइज ये। जय हो श्री राधे, श्याम मिला दे राधे। गाइज ये है राधा रानी का बरसाने का प्रेम सरोवर, और बहुत ही गाइज प्रसिद्ध है। बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे गाइज, दर्शन करते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं गाइज, और रील्स भी बनाते हैं गाइज। ये महाशय बताएंगे यहाँ का क्या मान्यता है। इसकी मान्यता ये है, इस कुंड में जो हरा हरा पानी है, हाँ, इसलिए मैं चला देती हूँ इस 1 मिनट। इस गांव में मतलब जैसे लोगों के घर में भैंस वैस होती है, गाय वाय होती है, हाँ तो उसका दूध इस कुंड में जरूर डालना पड़ता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो बता रहा था ना गाइड। नहीं तो पूरे साल वो दूध नहीं देती गाय। दूध नहीं देती गाय, तो मतलब जब भी वो दूध देती है तो इधर कुंड में डाल के जाते हैं। पड़ेगा आपको। अच्छा, ये मान्यता है गाइस यहाँ की। और शायद राधा रानी का प्रेम सरोवर इसलिए भी होगा गाइस कि वो यहाँ आती होंगी, जब भी बोला है प्रेम सरोवर। गाइस देखो बच्चे कहाँ चढ़े हुए हैं। वाह यार गाइस, राधा रानी फिर कब बुलाएंगी, बुला लो राधा रानी। कृष्ण जी ने वस्त्र चुरा लिए थे। हाँ, वस्त्र भी चुराए थे यहीं पे गाइस, देखो मुझे याद आ गया। कितना सुकून मिल रहा है ना गाइस यहाँ पे, सीरियसली सारी परेशानियां भूल के बस हमको बस ऐसा लग रहा है यही। अम्मा पूजा कर रही हो, राधे राधे। बाबा का मंदिर भी है देखिए, और यहाँ हमने पिक्स क्लिक करवाई थी गाइस। कितना मजा आ रहा है मेरे को जाना है दोबारा से गाइस। काश कोई मुझे ले जाए जल्दी जल्दी। यही है वो लड़का, इसी की वजह से हम वृंदावन नहीं जा पा रहे, क्योंकि गाइस इसके पेपर हैं और ये पढ़ाई नहीं ढंग से कर रहा कि जल्दी जल्दी कर ले तो हमें टाइम मिल जाए तो हम वृंदावन हुए हैं। इसीलिए गाइस बस इसके एग्ज़ाम पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। इसके एग्ज़ाम होंगे तो हम जाएँ गाइस दर्शन करने। चलिए अब वहाँ पे कीर्ति मंदिर था, अब ये मेन बरसाना है जो हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब मेन राधे रानी का मंदिर है। सो गाइज ये देखिए लाडली सरकार के दर्शन करने के लिए अब हम जा रहे हैं लाडली जू के। अभी तक कीर्ति महल के दर्शन हुए थे गाइज, और प्रेम सरोवर के। गाइज मैं पागल हो जाती हूँ गलियों में जाके, वहाँ पे वृंदावन की नाचने लग जाती हूँ, गाने लग जाती हूँ गाइज। सच में मैं पागल हो जाती हूँ वहाँ पे वृंदावन में। आपने देखा होगा होली में भी मैं पागल हो गई थी। तुम्हारा नाम रे देखो हंस रहे हो भैया। मस्त व्लॉग बनाते हैं गाइस हम, देख लो। आप लाइक जरूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब भी कर देना। सो जो भी मेरा व्लॉग देख रहा हो प्लीज कमेंट और लाइक करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। ये देखो गाइस अभी डांस नहीं देखा आपने मेरा, रुक जाओ देखो। ये देखो गाइस हम ना पागल हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं हम। ठाकुर जी अपनी मस्ती में इतना पागल कर देते हैं तो नाचने गाने लग जाते हैं गाइस, सारे दुख भूल के। मम्मी भी कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस इसमें। लास्ट हम पहुंच गए थे अपनी राधा रानी के दर्शन करने, और ये देखिए गाइस आपको दिख रही होंगी यहाँ से राधा रानी। बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन मिले थे हमें, देखिए मैं दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। एक सिंगर देखिए गाइस, जीकेडी को सब जानते हैं। पहले ये एक्टर थे, अभी ये वृंदावन से जुड़ गए हैं तो ये सिंगर बन गए हैं। गाइस बगल में खड़े थे और इनको पता ही नहीं, मैंने कहा जीकेडी, तब इनको पता चला। देखिए गाइस अभी दिखाएंगे। ये रे देख गाइस, इनके बहुत सारे गाते। कौन सा भजन गाते थे इनका अपन? राधा रानी का, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं गाइस, वो सिंगर हैं ये। और ये गाइस पहले एक्टिंग करते थे पर इन्होंने सब छोड़ छाड़ के अभी यहाँ पे
भजन कीर्तन करने लग गए हैं गाइस, देखिए। वीडियोस बहुत आती हैं गाइस इनकी, और ये उपदेश भी देते हैं बहुत अच्छे अच्छे गाइस, देखिए। तो गाइस बहुत अच्छा मिलना हुआ था इनसे आमने सामने, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मिले गाइस इनसे। ये देखिए गाइस भजन कर रहे हैं। कारी राधा गोरी गोरी, कारी कारी राधा गोरी गोरी। गाइस लक्की थे हम लोग की छोरी, बरसाने की छोरी, बचा दे बरसाने की छोरी, बचा दे बरसाने की छोरी। रानी लागे मन गल गलो जमुना जीरो पानी लागे। तो गाइस बहुत मज़ा आया था, ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग गाइस। सोचो गाइस हमने वहाँ पे इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ एंजॉय किया, पर उस टाइम गाइस ये लोग सेलिब्रिटी नहीं होते, ये बिल्कुल भक्त रूप में मिलते हैं सबसे। बहुत मज़ा आया था गाइस, बहुत मज़ा सच में गाइस। सो गाइस जो लोग अभी नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा व्लॉग है ये, क्योंकि पीछे के व्लॉग लोग नहीं देख पाते हैं जाके। राधे। नचाती है तो राधा रानी का जाप करो गाइस, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। सो गाइस कार्तिक मास में गए थे हम लोग। सो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सपोर्ट शेयर कीजिए गाइज। ये कारण है जो मैं वृंदावन जाती हूँ, आपको समझ में आ गया गाइज। जो लोग पूछते हैं क्यों जाती हो, क्या मिलता है गाइज, मुझे ये मिलता है वृंदावन जाके। मुझे रिलैक्स मिलता है, पीस मिलता है गाइज, स्ट्रेस रिमूव हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है अपने ठाकुर जी और राधा रानी से मिलते हैं। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा प्लीज़ इन वीडियोस पे, क्योंकि अदर वीडियोस पे आप बहुत प्यार देते हो, इस पे भी, इन वाली वीडियो पे भी मुझे बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी और राधा रानी के नाम पे है। ठीक है गाइज़, राधे राधे, जय माता।